विधान है, साकार हरि का विधान है कि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बेटियों का, आपके बंधुजनों का आगमन तो मनमति को हटा। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो खेल है ही कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो जो तपस्याएं की न की है सारा खेल वचन का है। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि ब्रह्मा का जन्म है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तहत चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं ना, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। इस सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के बनाए सब संभाले हुए, किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं, भेदभाव हट रहा है। यहां तक कि परिवार में विद्रोह होने लगता है, क्योंकि परिवार का मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार के लिए अर्पित किया हुआ है, परिवार का भला चाहता है। परिवार का मुखिया अपने परिवार का बुरा तो चाहता नहीं, इसलिए परिवार के मुखिया की बात मानना नितांत आवश्यक। जब यह समझ में आया कि जब आप आत्माओं का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जब साकार हरि को आत्म समर्पण किया है, संसार में तनधारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साकार हरि को आत्म समर्पण कर वचन मान के सत्कर्म करेंगे तो सोच लीजिए साकार हरि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है, साकार हरि परमात्मा विशाल है, उनकी बुद्धि विशाल है। जब उनको समर्पण कर दिया फिर भय खाने की जरूरत, फिर डर लगता ही नहीं। इस संसार में डराने वालों की कमी नहीं और डरने वालों की भी कमी नहीं। कोई संत भक्त दुनिया में होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, जब बुरा नहीं सोचता तो बुरा करता भी नहीं, उससे फिर संसार में किसी से भय होता नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखें, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग, वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं। सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नश्वर के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए? इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सत्कर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ। बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं,
राजा रहे न रंग बहौलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया आएगा राजा रंग का। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो रिश्वत, जो भाई के अपने शरीर में देखेंगे कि हम तो और बन रहे, सारे दुश्मन मोह माया भेदभाव के, मैं मेरे के सारे दुश्मन इस शरीर में, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में है, इनको कैसे निकाला जाए? इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का नित्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सदकर्म करें, तो ये निकलते कमजोर होते जाते हैं, निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम में तक संभव नहीं होता। ये धर्म में, पुराणों में, साथ में सब कुछ है, सत्य का आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका परिपूर्ण तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने पहले ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद रख दी जाए, न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए